यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2026 में ग्रेजुएट हो रहे हैं या 12th पास करें, अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको ध्यान से समझना होगा कि हर एक क्षेत्र में एक समय के बाद सैचुरेशन आ जाता है या उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो उसको कुछ लोग स्वीकार कर पाते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक वैसा ही क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा विकल्प था, जब लोगों के पास एजुकेशन कम था, यानी उस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग कम थे, तो यहाँ पर हुआ क्या, समय का प्रभाव के साथ एजुकेशन हर व्यक्ति के पास पहुँचता गया। और क्योंकि एजुकेशन में कोई विशेष स्किल बेस्ड एजुकेशन तो है नहीं, तो लोग जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई भी डिग्री ले रहा है वो सब का टारगेट क्या है, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है उतनी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम है, एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क जैसा लगता है। ये रियलिटी है। देखिए, कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल प्राइवेट टीचर है तो उनकी सैलरी आप स्टार्टिंग सैलरी ही लेकर चलिए, कितना है, 12,000 15,000। मैक्सिमम वालों को मत लीजिए, स्टार्टिंग में लेकर चलिए कि आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा। जबकि गवर्नमेंट टीचर की आप स्टार्टिंग सैलरी ले लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अभी क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लड़के सभी क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब किसी को पूछो भाई बीएड क्यों कर रहा है, दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। या हम अपने गांव में किसी टीचर को देख रहे हैं कि भाई उसको पढ़ाना नहीं पड़ रहा है, बैठा हुआ है, उसको आराम से 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। यह समाज का कुछ ऐसा ही नैरेटिव बन जाता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब लगना ही सफलता है। तो जो भी हो, हर एक क्षेत्र में एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अचीव होते ही वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने के लिए अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप यूट्यूब पे ऐसे बहुत से इंटरव्यू देखेंगे जहाँ पर लोग 35 साल उम्र हो गया अभी भी तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं लगा, अभी वो क्रिटिकल सिचुएशन में है। देखिए, तैयारी भले ही करो, लेकिन आप ये एक विकल्प रखो। कैसे, मैं बताता हूँ। खुद से क्वेश्चन पूछो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि यदि मैं इस काम में इतनी मेहनत करूँगा तो यदि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो मेरे पास क्या विकल्प है। यदि आप उन विकल्पों के लिए भी काम करते हैं, उन विकल्पों को भी आप साथ में ट्राई करते हैं और वहाँ से आप कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं तो ठीक है। यदि आपके पास कुछ सेकंड विकल्प ही नहीं, एक ही विकल्प है, तो फिर वो क्या है कि एक हाई रिस्क तैयारी है या हाई रिस्क आपके लिए समय है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमें अपना ए और बी प्लान हमेशा तैयार रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा कि भाई एक मैं जैसे बात करता हूँ कि बाइक मैकेनिक बन जाओ या कार मैकेनिक बन जाओ या कोई भी ऐसे छोटे मोटे करियर जो कि आप बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में देखिए, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं भी ऐसा ट्राई किया, तो उसमें क्या है कि समय अवधि चाहिए। और दूसरा कि मार्केट में जो फेमस मैकेनिक बैठे हुए हैं, कार मैकेनिक, बाइक मैकेनिक, या जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें पहले से चल रही है, तो आपको नए ग्राहक जोड़ने में, उस लेवल का प्रोग्रेस करने में बहुत समय लगता है। और इम्पोर्टेंट कि अभी क्या है कि इस क्षेत्र में भी कभी ईवी आ जाएगी और अभी नए नए इंजन के वैरायटी आ गई है, जैसे BS6 आ गया है, BS7 आ गया है, या ठीक है। तो ऐसे इंजन में बदलाव आते रहते हैं, यानी यहाँ भी टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, बहुत तीव्र परिवर्तन हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो नई बाइक खरीदते हैं उनमें कंपनियां वारंटी दे रही है, तो लोग वारंटी को बचाए रखने के लिए अधिकतर समय अपनी बाइक को सर्विस सेंटर से ही वो रिपेयर करवाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार मार्केट को ध्यान से देखिए। मैं भी बाइक रिपेयरिंग या पंचर का दुकान लगाया था, तो मैंने 1 साल में उसको बंद करना पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे काम नहीं आ रहा, मेरा काम अच्छा आने लग गया, मैं सब कुछ सीख गया, अच्छा हो गया। लेकिन मैं देखा कि मार्केट में उधर
जो पंचर का दुकान है उसमें क्या हुआ कि अभी जो भी नई बाइक आ रही हैं उनमें सब में ट्यूबलेस टायर है और उनमें केमिकल डाल दो वो पंचर होती नहीं। तो वहाँ पर पंचर का पूरा फ्लॉप हो गया। उसके बाद मैं इसके साथ मेरा जैसे आटा चक्की का मैंने ट्राई किया, तो मैंने देखा कि लोग जियो मार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं केवल 10 किलो या 5 किलो आटा और वो उनके घर आ जाता है। या किराने का दुकान ट्राई किया मैंने, तो किराने की दुकान में मैंने देखा क्या कि वहाँ पे खाता सिस्टम है। जैसे कुछ लोग हैं फिक्स कस्टमर है, वो खाता में नहीं उधार सामान लेके जाएंगे और फिर जब उनका फसल होगा तो रुपये देंगे, या जिनका सैलरी आएगा तो वो रुपये देंगे। तो वहाँ पर भी क्या है कि पहले से जिनकी फिक्स कस्टमर है या बहुत बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो वहाँ पर टिके हुए हैं। तो फिर आपके पास क्या विकल्प रहता है, देखिए सर्च आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, फिर मैंने जो टीचिंग का मैं काम कर रहा था उसमें मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, उसमें अच्छी कमांड थी, तो मैंने फिर उसी को वापस कंटिन्यू किया। और मेरा वैसे 50,000 प्लस अर्निंग में जनरेट कर लेता हूँ टीचिंग से, ठीक है, अलग अलग जगह पढ़ा करके, ठीक है। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो भी कब कर पा रहा हूँ जब मेरे को इसमें 8 साल से ज़्यादा हो गया और उसमें भी अच्छा खासा मेहनत करने के बाद ये रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऐसा करियर में अपना समय इन्वेस्ट करना है जिसमें हर कोई तुरंत एंट्री ना कर सके, जिसमें बहुत बड़ा बैरियर हो। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो अभी मेरा यूट्यूब पे यदि आप देखेंगे तो करीब करीब 30,000 प्लस वीडियोज़ है, ठीक है। तो उसमें से कुछ वीडियोज़ वायरल हो जाते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा बैरियर ये हो गया कि यदि कोई नया बंदा आएगा तो वो पहले उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यदि मेरे सेम सेक्टर में आता है या मेरा सेम कैटेगरी में आता है तो उसमें एक टाइम पीरियड और एक बैरियर हो गया कि भाई उसको इतने अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाने पड़ेंगे, इतने अलग अलग टाइप का सिलेबस सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा एक कंप्यूटर बनेगा। लेकिन एक आप डिलीवरी बॉय का देखिए, उसमें कितना आसानी से कोई भी हमारा कंप्यूटर बन सकता है। सिंपल है, बाइक को अटैच करो, बाइक होना चाहिए, बाइक चलाना आना चाहिए, वो हमारा कंप्यूटर बन गया है, समझ रहे हो। तो ऐसे करियर को चुनो जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस और आपका स्किल या पैसा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बैरियर हो कि वहाँ पे तुरंत आपके लिए कोई ना कोई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ना हो सके। जैसे डिलीवरी मैंने कहा कि आप छोड़ेंगे कोई दूसरा वहाँ पे तुरंत ज्वाइन कर सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सेबल कोई ऐसा करियर चुनो। जैसे एग्रीकल्चर हो गया तो उसमें अनुभव चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे नेचुरल जो जैविक खेती का भी प्रचलन चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी आप काम करो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, रिटर्न अच्छा मिल सके। खेती में जैसे आप केमिकल वाली खेती करने जाएंगे तो वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसका रिटर्न इतना नहीं है। जैसे फसल ख़राब हो गया तो आपने बहुत सारे केमिकल वगैरह के जो पैसा इन्वेस्ट किया वो डूब जाएगा। लेकिन यार आप जैविक खेती करते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल कार्य करते हैं, ठीक है। मैं एक खेती का जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको अच्छा है जो एक अच्छा करियर के रूप में विकल्प हो सकता है। मैं खेती की बात नहीं कर रहा, और भी आपको भी स्किल, ऐसा स्किल सीखिए जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे फील्ड में क्या है, डिमांडिंग में। जैसे मेरे गांव में मोटर मैकेनिक की बहुत डिमांड है, तो आपको अपने एरिया के हिसाब से आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड में। जैसे आप एक टाइल लगाने वाला मैकेनिक बन सकते हैं, या जो होम डेकोर करने वाले मैकेनिक होते हैं जो होम में फर्नीचरिंग करते हैं, तो ऐसे वो भी हैं। उनमें अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए, तभी जाके वहाँ कोई बंदा जो प्रवेश कर पाएगा। तो यदि आपके कोई ऐसे लिंक है कि आप ऐसे कोई भी करियर में जा सकते हैं जो रिप्लेसेबल है, यानी एआई का वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या कंपटीशन आएगा तो भी उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तुरंत कंपटीशन वहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ऐसे क्षेत्र में आप अपना करियर और समय बनाने का प्रयास करें, तो आपको है जो वहाँ पर एक अच्छा विकल्प मिल सकता है। ताकि खुद को स्वस्थ रखिए, खुद को हेल्दी कैसे रखिए, सबसे ये इम्पोर्टेंट है। इस पर भी साथ ही साथ हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि हम हेल्दी होंगे तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे और सही दिशा में अपना करियर पे वर्क कर पाएंगे और फुल एनर्जी के साथ वहाँ पर हम टिक पाएंगे। जय हिंद।